और जब सासाराम से वो डायरेक्टली जो है कि पहुँचते हैं हॉस्टल में, तो हॉस्टल पहुँचने पर उनको ये पता चलता है कि बेटी का तो पंचनामा कर दिया गया है। मतलब परिवार के बगैर जो है कि पंचनामा कर दिया गया, उसका कोई मैका मुआयना नहीं, कोई जो है कि इस प्रकार की जो फोरेंसिक टीम होती है, तो मतलब ये इस प्रकार का समझ में आता है कि पुलिस साक्ष्य को मिटाना चाहती है। नहीं, पुलिस पंचनामा पंचनामा करने के पहले क्या पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज किया था? कोई स्वतः संज्ञान लेकर के कोई राज्य के विरुद्ध अपराध दर्ज किया था? नहीं, किसी प्रकार का कोई भी अपराध जो है कि दर्ज नहीं किया गया और ये अपराध भी दर्ज नहीं किया गया और इवन यहाँ तक कि लड़की के परिवार के द्वारा जब वो पहुँचते हैं और उनके पहुँचने पर जब उन लोगों ने एफआईआर के लिए बोला, तो वहाँ जो भेलूपुर थाना प्रभारी है, तो भेलूपुर थाना प्रभारी और अन्य पुलिस वालों ने ये कहते हुए सुनील सिंह कुशवाहा को कहा और उनके परिवार को कहा कि ये तुम जो है कि अनपढ़ गँवार बिहारी लोग जो है कि अपनी बेटियों को मरने के लिए भेज देते हो, ये पढ़ने के लिए नहीं मरने के लिए, तो ये तो तुम्हारी बेटी ने आत्महत्या की है और आत्महत्या की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है। तो नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, हमारे साथ हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश प्रभारी माननीय धर्मेंद्र मौर्य जी। और आपने देखा हो कि बड़े पैमाने पर प्रदेश और देश में महिलाओं के प्रति अन्याय और अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में वाराणसी में एक बेटी की हत्या की गई जिसका नाम है स्नेहा। तो क्या कुछ मामला है और क्या कुछ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है, आइए बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मामला है सर स्नेहा कुशवाहा जी का? हाँ, देखिए अभी जो स्नेहा कुशवाहा का मामला वाराणसी का आ रहा है, तो वाराणसी के मामले में हमने स्नेहा कुशवाहा के पिताजी को भी टेलीफ़ोनिक मेरी वार्ता हुई। तो जो टेलीफ़ोनिक वार्ता उनके पिता सुनील सिंह कुशवाहा जी से होती है, तो उसमें जो हमें जानकारी दी जाती है, तो वो जानकारी ही दी जाती है कि मेरी बेटी 31 जनवरी की रात में वो अपने परिवार के मतलब घर पे लोगों को वीडियो कॉलिंग पर बात करती है और वो कहती है कि मैं कल घर वापस आ रही हूँ और क्योंकि वो घर इसलिए भी जा रही थी कि 4 फरवरी से उसका बिहार में एग्ज़ाम था। तो वो अभी 17 साल की लड़की थी और वो नीट इधर जो है कि तैयारी करने के लिए आई हुई थी। तो ये जो जगह है ये रामेश्वर पांडे का पीजी हॉस्टल था और उस पीजी हॉस्टल में वो रहकर 4th फ्लोर पर पढ़ती थी। तो मुझे इस बात की भी आशंका है, जो बातें जो है कि सामने आ रही, जैसा सुनील सिंह कुशवाहा जी बता रहे हैं, तो इसमें इस बात को भी आ रही है कि जिसकी वजह से ये हत्या किया गया है, तो ये हत्या इसलिए भी हम कहते हैं कि उस घर में एक ऐसा नौजवान भी, क्योंकि जो बिल्डिंग पूरी थी, तो उसमें रामेश्वर पांडे का परिवार भी नीचे रहता था। तो रामेश्वर पांडे का परिवार भी नीचे रहता था और उसमें एक नौजवान लड़का भी है। तो ऐसी स्थिति में जब वो फ़ोन पे बातचीत कर रही है, तो इससे ये पता चल रहा है कि वो वापस 4 फरवरी से एग्ज़ाम के लिए जा रही है। तो एग्ज़ाम के लिए जा रही है, तो पता नहीं वो फिर वापस मेरे हॉस्टल में आएगी कि नहीं आएगी। तो इस लिहाज से भी ये आशंका है कि वो उसके साथ जो है कि पहले गलत करता है और गलत करने पर चाहे वो बेहोश करके किया हो या कुछ भी करके किया हो, तो ये करने के बाद जो है कि उसको लगा कि अगर ये कहीं जा कर के लोगों के पब्लिक के बीच में बता देगी, तो इससे जो है कि ये नाबालिग है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है कि ऐसी स्थिति में मुझे अगर सज़ा होगी तो सज़ा क्या भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है, फांसी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए उस लड़की को मार भी दिया गया, जैसा जो है कि लड़की के पिताजी कह रहे हैं। इसमें संदेह इसलिए भी पैदा होता है क्योंकि रामेश्वर पांडे के द्वारा जब सुनील सिंह कुशवाहा को यानी लड़की के पिताजी को ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जानकारी दी जाती है कि आपकी बेटी दुनिया में नहीं रही, आकर जो है कि डेड बॉडी ले जाइए, तो वो सासाराम और वाराणसी की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। और जब सासाराम से वो डायरेक्टली जो है कि पहुँचते हैं हॉस्टल में, तो हॉस्टल पहुँचने पर उनको ये पता चलता है कि बेटी का तो पंचनामा कर दिया गया है। मतलब परिवार के बगैर जो है कि पंचनामा कर दिया गया, उसका कोई मैका मुआयना नहीं, कोई जो है कि इस प्रकार की जो फोरेंसिक टीम होती है, तो मतलब ये इस प्रकार का समझ में आता है कि पुलिस साक्ष्य को मिटाना चाहती है। नहीं, पंचनामा करने के पहले क्या पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज किया था? कोई स्वतः संज्ञान लेकर के कोई राज्य के विरुद्ध अपराध दर्ज किया था? नहीं, किसी प्रकार का कोई भी अपराध जो है कि दर्ज नहीं किया गया और ये अपराध भी दर्ज नहीं किया गया और इवन यहाँ तक कि लड़की के परिवार के द्वारा जब वो पहुँचते हैं और उनके पहुँचने पर जब उन लोगों ने एफआईआर के लिए बोला, तो वहाँ जो भेलूपुर थाना प्रभारी है, तो भेलूपुर थाना प्रभारी और अन्य पुलिस वालों ने ये कहते हुए सुनील सिंह कुशवाहा को कहा और उनके परिवार को कहा कि ये तुम जो है कि अनपढ़ गँवार बिहारी लोग जो है कि अपनी बेटियों को मरने के लिए भेज देते हो,
ये पढ़ने के लिए नहीं, मरने के लिए। तो ये तो तुम्हारी बेटी ने आत्महत्या की है और आत्महत्या की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है। तो ये बात जो है कि कह कर के उनको अपमानित किया जाता है और एक तरफ वो दुःख में हैं और ऊपर से जो है कि उनके इस प्रकार के ताने भी दिए जा रहे हैं परिवार के लोगों को। और इतना ही नहीं, उनको जो है कि बेटी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम के बाद उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम के समय मैं भी अपनी बेटी को देखने के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन पुलिस वाले उनको जाने नहीं देते हैं। और जो पोस्टमार्टम की करते हैं, जो डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर भी ब्राह्मण ही है। वो भी ब्राह्मण है और थाना प्रभारी भी ब्राह्मण है। तो इस प्रकार से ये दिखाई देता है कि जब उसका पोस्टमार्टम हो जाता है, पोस्टमार्टम के बाद भी तो वो लड़की के पिता ने कहा कि हम अपनी बेटी के शव को अपने गाँव लेकर जाएँगे और वहाँ अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन उन्होंने लड़की की बॉडी ही नहीं दिया, बल्कि वो कहे कि नहीं, अगर नहीं देंगे घर ले जाने के लिए तो हम सुपुर्दगी भी नहीं लेंगे। लेकिन उनको बंदूक की नोक पर, जैसा लड़की के पिता का कहना है कि बंदूक की नोक पर पुलिस के पूरे डर दिखा करके हमसे सुपुर्दगी कराई गई और सुपुर्दगी कराने के बाद में क्या किया गया? सुपुर्दगी कराने के बाद सीधे एम्बुलेंस में डाल करके और सैकड़ों पुलिस फ़ोर्स के साथ में, इसके वीडियो भी अवेलेबल हैं। इसके वीडियो भी अवेलेबल है कि कितनी बड़ी फ़ोर्स जो है कि साथ में है। और वो फ़ोर्स जो है कि सीधा जो है कि एम्बुलेंस से हरिश्चंद्र घाट पे पहुँचा देते हैं और हरिश्चंद्र घाट पर पहुँचा करके उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। यानी सारा का सारा साक्ष्य मिटा दिया जाए। यानी जो रामेश्वर पांडे है या रामेश्वर पांडे के घर में जो वो नौजवान है, उस दोनों के ऊपर जो है कि आशंकाएँ हैं। इसलिए उन लोगों को बचाने का काम एएसपी भी बचाने का काम कर रहा है। तो इस प्रकार से ये समझ में आता है कि ये कोई जो है कि ऐसे-वैसे मामला नहीं, बल्कि ये रेप करके हत्या किया गया है, इसकी आशंका है। तो इस वजह से अभी सर एक जानना ये और जान हम जानना ये चाहते हैं, 1 मिनट रोकेंगे आपको। हम जानना ये चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस में देखा जा रहा है कि पुलिस इस तरीके से काम करती है कि परिवार वालों के खिलाफ परिवार वालों से बगैर पूछे उसकी मर्ज़ी के खिलाफ लड़की के साथ इस तरीके का अमानवीय व्यवहार करते हुए ले जाकर के जला दिया जाता है। अभी मनीषा वाल्मीकि का भी प्रकरण आया था, अब ये स्नेहा का तो पुलिस डिपार्टमेंट की जो एक कारगुज़ारी इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, पुलिस की जो कारगुज़ारी है, इसको हम इस रूप में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट ने तो खुद ही उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट कह चुकी है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या है? उत्तर प्रदेश की पुलिस, पुलिस नहीं बल्कि ये गुंडे हैं। ये पुलिस नहीं बल्कि ये गुंडे हैं। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बल्कि हाई कोर्ट का स्टेटमेंट है, हाई कोर्ट के जज का स्टेटमेंट है। तो इस बात से ये समझ में आता है कि अगर इस केस में जो दोषी हैं, जो लोग इस तरीके और जो पुलिस दोषी है, जो पुलिस ने इस प्रकार का काम किया, ज़बरदस्ती से जो है कि इस तरह की चीज़ें किया, उन पुलिस वालों के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो और इन पुलिस वालों को तुरंत बर्खास्त किया जाए। इन पुलिस वालों को बर्खास्त किया जाए। अगर ऐसा होता है, तो भविष्य में ऐसा काम पुलिस वाले नहीं करेंगे। तो ये पुलिस वाले ऐसा कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए, तो अभी इसको लेकर के हम लोग कल यानी 17 तारीख को, 17 फरवरी को पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आंदोलन कर रहा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में आंदोलन किया जाएगा। और इसमें जो-जो लोग शामिल हैं, जो भी लोग शामिल हैं और जो पुलिस शामिल है, इन सभी लोगों के ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। इसके लिए जैसा अभी वाराणसी के कमिश्नर का कहना है, वाराणसी के कमिश्नर का ये कहना है कि हमने इसके लिए एसआईटी कमेटी जाँच की कमेटी बैठा दी है। तो एसआईटी की कमेटी जिन लोगों के अध्यक्षता में बैठाई है, तो जिनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है, तो इससे भी ये पता चलता है कि ये टोटली तो वहीं के लोग हैं। ये वही जो है कि उसी कमिश्नरेट के लोग हैं, तो उसी कमिश्नरेट के लोग हैं, तो उस कमिश्नरेट के लोगों के ऊपर हमें कोई भरोसा नहीं है कि वो किसी प्रकार की इसकी निष्पक्ष जाँच करेंगे, बल्कि इसमें हिला-हवाली करने का काम वो करेंगे। तो इसलिए इसकी उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाए, तो उच्च स्तरीय कमेटी बना करके इसकी जाँच कराई जाए और ये जाँच कराकर जो भी दोषी पाए जाते हैं, उनके ऊपर उचित कार्रवाई किया जाए। तो इसके लिए अभी कल हमारा जो है कि धरना प्रदर्शन भी 17 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में होगा। और ये उत्तर प्रदेश के जिलों में होगा, इसके बाद भी अगर क्योंकि इस घटना को लेकर, ये घटना होती 1 फरवरी को और एफआईआर जो है कि वो तो प्रेशर में पुलिस वालों ने लिखा, 10 फरवरी को लिखते हैं। मतलब 10 दिन का समय बिताकर लिख रहे हैं और रात के 9:08 पे एफआईआर लिख रहे हैं। तो ये इससे ये पता चलता है कि कितना। और हत्या का जो है कि दर्ज है, हत्या का दर्ज किया गया, उसके बाद भी अभी तक जो है कि उनकी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और रिपोर्ट दर्ज हो रही है हत्या में। तो ये तो बहुत बड़ी, तो इसलिए अगर इस पे कार्रवाई नहीं करते हैं जल्द से जल्द, तो ज़रूरत पड़ी तो उत्तर प्रदेश बंद भी करेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा। ओके सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।